दंगा व बलवा से बचाव के लिए पुलिस ने किया अभ्यास। आदाब, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर बलिया जनपद से। अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर द्वारा किसी भी प्रकार के आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने हेतु थाना कोतवाली अंतर्गत श्रीराम घाट के पास बलिया पुलिस को बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा पुलिस कर्मियों की विधि विरुद्ध भीड़ को तितर बितर करने के लिए दंगा नियंत्रण उपकरण, रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेडर आदि शस्त्रों के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। जो भी थ्रो करने वाला है एक बार ऊपर उठा करके इसको इधर उधर दिखा देता है, जो फेंकने वाला है। लीवर को हमने अपनी उसमें पकड़ लिया है, इसका पिन है, इसको हम निकालेंगे। पिन निकाल करके अपने पास सेफ रख लेंगे। जो लीवर है ये छूटने को हो रहा है, इस तरह के भीड़ के अनुसार जहाँ भी हमको इसको फेंकना है उस हिसाब से फेंकेंगे। फेंकने का वही तरीका, मोमेंटम बना करके ऊंचा उछालना है। पुलिस कर्मियों को दंगाइयों बलवाइयों पर एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेडर, टीयर स्मोक सेल आदि के प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी अवगत कराया गया। उक्त ड्रिल के दौरान शस्त्रों एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का परीक्षण किया गया। बलवा ड्रिल प्रशिक्षण सत्र में सभी पुलिस कर्मियों को बलवा दंगा होने के दौरान बलवाइयों पर पुलिस की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई को अलग अलग टीम बनाकर प्रदर्शित किया गया। सर, आज किस तरह से बलिया पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है? मॉक ड्रिल जिस तरीके से समस्त एसआई और इंस्पेक्टर आए हुए हैं सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं अगर कोई दंगा होता है तो किस तरीके से बलिया पुलिस उसको रोकेगी, हैंडल करेगी? देखिए, समय समय पे जनपद पुलिस के द्वारा विभिन्न टाइम पे बलवा ड्रिल और अन्य ड्रिल करवाई जाती है। आज भी हम सब जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, विभिन्न थानों से हमने अपने सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स को बुलाया गया है, जिनको मुख्य रूप से जो हमारा नॉन लीथल एम्यूनिशन है और हमारा बलवा ड्रिल या जो अन्य हमारी ड्रिल्स होती हैं जिसको लेकर के हमको भीड़ पे अगर नियंत्रण पाना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें किन किन नियमों का हमको ध्यान रखना होता है, उन चीज़ों के लिए करके सबको बुलाया गया है ताकि सब लोग यहाँ से वापस जा करके अपने थाना क्षेत्र में जो बाकी के सिपाही हैं अपने थाने पे पोस्टेड उन लोगों को भी इसके बारे में बता सकें। और समय समय पे हमारी ये कार्रवाई होती है जिससे हमारी कोशिश होती है कि सब थाने के लोग कवर हो जाएं। यहाँ पे सभी सीओ साहब, एडिशनल साहब भी हैं, सीओ साहब भी जा करके इसके बाद अपने सर्कल में ड्रिल करवाते हैं। ये हमने खाली इलाका चुना है जहाँ से हम ताकि हम टीयर गैस और ग्रेनेड जो हैं उसकी प्रैक्टिस भी करवा सकें लोगों को फेंकने की, और ये खाली एरिया यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, तो ऐसे में सब अपनी मॉक ड्रिल पूरी कर सकेंगे। सर, देखा जाता है कि चूँकि जो स्टाफ आपका आया हुआ है इंस्पेक्टर या एसआई, कम से कम 2-4 महीने 6 महीने बाद इस तरीके से होती है मॉक ड्रिल, तो ऐसे में देखा जाता है कि कई, जैसे हमने देखा कि कई लोग सही से थ्रो नहीं कर पा रहे हैं। थ्रो होना चाहिए तो एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किस तरीके से आप इन लोगों को आप समझाएंगे, बताएंगे? देखिए, मॉक ड्रिल का मकसद ही ये होता है कि जब ज़रूरत पड़े तो उस समय हम लोग तैयार रहें। तो ऐसे में अगर यहाँ पे कोई कमी रहे या किसी भी चीज़ में हमको लगता है कि यहाँ इसमें सुधार की आवश्यकता है, मॉक ड्रिल में जब हम जान जाते हैं कि हमारी को कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो हमारे पास समय रहता है कि हम प्रैक्टिस करके उसको सुधार लें। और ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी में कोई कमी होगी। इस चीज़ की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में सभी को दी जाती है, और हम लोगों के द्वारा भी समय समय पे, मेरे टाइम पे ही मैं मेरे ख्याल से चौथी बार इकट्ठा करके विभिन्न लोगों को ये ड्रिल करवा रहा हूँ। तो ऐसे में ताकि पता चल जाए और जहाँ पे हमको लगता है सुधार की आवश्यकता है वहाँ पे व्यक्ति अपने आप में सुधार ले आए, ताकि जब ज़रूरत के समय ज़रूरत पड़े तो उस समय किसी से कोई गलती ना हो। कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे अचानक घटनाएं हुई, ऐसे में बलिया क्या सेफ जोन में आप देखते हैं किस तरह से तैयार, कैसे मतलब आपका तैयारी है? देखिए, हमारे द्वारा दोनों इसके लिए दोनों स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही हैं। हमारे द्वारा सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ संवाद स्थापित करके उन तक बात भी पहुंचाई जा रही है, और इसके साथ साथ हमारी जो फोर्स है, हमारी जो टीम है, वो बलिया के हर नागरिक को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए तैयार है। आवश्यकता पड़ेगी तो जिस तरीके से ज़रूरत होगी हम न्यूनतम बल प्रयोग करके स्थिति को काबू करने की कोशिश करेंगे। मॉक ड्रिल में कौन सा कॉमन चीज़ है जो पुलिस को सिखाया जा सकता है और वो कभी भी दंगा फैले तो वो तुरंत उसको प्रयोग में लिया जा सकता है? देखिए, मॉक ड्रिल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो विभिन्न नॉन लीथल एम्यूनिशन हमारे द्वारा थाने को दिया गया है, उसको यूज़ करने का क्या तरीका है और किस तरीके से। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।